26 फरवरी को एक शख्स की लाश कार में जली हुई हालत में मिली थी। पुलिस ने गुरुवार 29 फरवरी 2024 को मथुरा की इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा किया। गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड की हत्या करवाई थी। इसके बाद उसके शव को कार में रखकर उसमें आग लगा दी। इस मामले में गर्लफ्रेंड और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया गया है। रविवार 26 फरवरी 2024 सुबह को फरे थाना क्षेत्र परखम रोड जली हुई कार में 30 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया था। पुलिस ने छानबीन शुरू की और गुरुवार को फरे पुलिस ने हत्या के इस मामले का खुलासा कर दिया। मथुरा में हत्या के मामले में पुलिस ने प्रेमिका और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया। सिकंदरा में रहने वाली डॉली का कासगंज में रहने वाले ट्रांसपोर्ट व्यापारी पुष्पेंद्र के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रेमिका ने उसे घर पर बुलाया। इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। शव को ठिकाने लगाने के लिए फरे इलाके में स्विफ्ट कार में पुष्पेंद्र के शव को रखकर इन्होंने आग लगा दी और मौके से फरार हो गए। 26 फरवरी को मिला था व्यापारी का शव। 26 फरवरी को स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी कि फरे इलाके में परखम रोड पर जली हुई कार UP80 BX 6718 खड़ी है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि कार के अंदर एक शव भी जला हुआ था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव की शिनाख्त के लिए 3 टीमें लगाई गई थीं। व्यापारी की हुई शिनाख्त। जली हुई कार में मिले शव की शिनाख्त कासगंज में रहने वाले पुष्पेंद्र के रूप में हुई। पिछले कई सालों से पुष्पेंद्र ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा था। सिकंदरा की रहने वाली डॉली के साथ पिछले कई महीने से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसको जब भी समय मिलता वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंच जाता था। प्रेमिका ने कराई हत्या। डॉली के पिता अवधेश अपराधी हैं। वह एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। वह पैरोल पर बाहर चल रहा था जब उसे पता चला कि पुष्पेंद्र डॉली को भगाकर ले जाने चाहता है तो उसने डॉली से फोन पर पुष्पेंद्र को घर बुलाया। 25 फरवरी 2024 को पुष्पेंद्र ने अपने दोस्त की कार लेकर डॉली के घर पहुंचकर अवधेश और उसकी पत्नी भूरी देवी ने 2 अन्य लोगों के साथ मिलकर पुष्पेंद्र की हत्या कर दी। सबको ठिकाने लगाने के लिए कार को लेकर मथुरा फरे पहुंच गए। 25 फरवरी की रात को उन्होंने कार में पुष्पेंद्र का शव रखकर आग लगा दी और फरार हो गए। पुलिस ने पुष्पेंद्र की हत्या के मामले में प्रेमिका डॉली उसकी मां भूरी देवी को हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। अवधेश फरार चल रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि 26 फरवरी को जली हुई कार में शव मिला था। ट्रांसपोर्ट पुष्पेंद्र सिकंदरा की रहने वाली डॉली से शादी करना चाहता था। डॉली के पिता अवधेश और मां भूरी देवी ने अपने घर पर बुलाकर पुष्पेंद्र की हत्या कर दी। शव को ठिकाने लगाने के लिए कार में रखकर जला दिया। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। थाना फरा क्षेत्र के परखम रोड पे दिनांक 26 फरवरी को एक जलती हुई स्विफ्ट कार मिली थी जिसके अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ था जो पूरी तरह से जल चुका था। ये एक कंप्लीटली ब्लाइंड मैटर था, परंतु पुलिस टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए जो मृतक है उसका आइडेंटिफिकेशन, उस व्हीकल का आइडेंटिफिकेशन किया तथा इसी चेन को आगे बढ़ाते हुए पूरी घटना का इसमें अनावरण हुआ। मामला इस प्रकार था कि पुष्पेंद्र यादव नाम का व्यक्ति जो जनपद कासगंज का रहने वाला है, उसकी पहचान मृतक के रूप में हुई तथा उसका विवाद थाना सिकंदरा क्षेत्र में रहने वाला एक परिवार था अवधेश यादव का, उनसे चल रहा था क्योंकि कुछ माह पूर्व ये अवधेश यादव की पुत्री को ये भगा के ले गया था और इसमें न्यायालय के द्वारा इसे अग्रिम जमानत मिली थी, परंतु ये लगातार प्रयास कर रहा था कि इसकी शादी उसी घर में हो। अवधेश यादव भी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। पूर्व में उसका एक व्यापक आपराधिक इतिहास है और न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई है और वर्तमान में जमानत पर था। उसने अपने परिवारीजन जिसमें उसकी पत्नी, उसकी पुत्री, उसका भाई और उसके भाई का दामाद, इन सब ने मिलकर 23 फरवरी को ही योजना बनाई थी कि उसे बुला के उसकी हत्या करेंगे और उसी योजना के तहत
25 तारीख को उसने उसको बुलाया और जो मृतक है अपने एक मित्र की स्विफ्ट गाड़ी लेके वहां पहुंचा। वहां पे सभी ने मिलकर उसकी हत्या की। हत्या करने के उपरांत लाश ठिकाने लगाने के क्रम में ये राजस्थान जा रहा था, परंतु इसे विलंब होने लगा और उजाला होने लगा था, दिन शुरू होने लगा था। उसमें वो जल्दबाजी में फरा क्षेत्र में ही उसने स्विफ्ट गाड़ी में, जिसमें मृतक की बॉडी थी, उसमें आग लगा दी और वहां से फरार हो गया। इसमें 2 अभियुक्त जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिनके नाम भूरी देवी और डॉली हैं। शेष अभियुक्त अभी वर्तमान में फरार चल रहे हैं। हमारी टीमें लगी हैं, जल्द ही बाकी सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करके अपेक्षित विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।